बलियावी साहब की बहुत घटिया सोच है। किसी भी पार्टी को मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे नज़रियात हैं। हमने कहा सांप्रदायिक पार्टियों ने शोषितों, दलितों, पीड़ितों, अक़लियतों को मान, सम्मान और विकास में हिस्सा नहीं दिया। सोकोल जो सेकुलर पार्टियां रही हैं उनसे भी कहीं ना कहीं दलितों का और अक़लियतों का मुंह भंग हुआ है। इसलिए हमने बड़े मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग से हटकर गोया एक पगडंडी बनाई है। हमने इस पगडंडी के चलते आना हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि अक़लियतों का, दलितों का और सीमांचल के लोगों का इन सांप्रदायिक शक्तियों से भी और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं दोनों पर से विश्वास उठा है। जिस AIMM की बात आपने किया है तो गेन क्या किया है? अब्दुल्ला को हराए, अब्दुल्ला जीत के आया। महेश को हरा के अब्दुल्ला को जिता के लाए होते तो एक बात होती। किसी भी पार्टी से वहां जीतता तो मुस्लिम ही जीतता, तो उसमें गेन कहां है? जो गेन नहीं है उसको आप गेन बनाकर दिखा रहे। इसलिए इस मामले में माननीय हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहली मर्तबा विकास के मुद्दे को सामने रखा, लेकिन झूठ का प्रचार और ख़ास तौर से हमारे वो युवा, जिन युवाओं ने होश संभाला तो स्कूल देखा, होश संभाला सड़क देखी, होश संभाला गांव में लाइट देखी, उन युवाओं को तो पता था नहीं कि जिस बिहार को नीतीश कुमार जी ने संवार के उनको लाया है, दिया है, वो बिहार कैसा था। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं और उसकी समीक्षा हो रही है और गहन समीक्षा होगी। और ये कैसे आपने कह दिया कि मोह भंग हो गया मुसलमानों का? एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं किया है आप जेडीयू। मुस्लिम ने ही जीता है, मुस्लिम ने ही जीता है। क्या वजह रही आपके हिसाब से अब तक? अब्दुल्ला जीता, अब्दुल्ला हारा। महेश जिता के अब्दुल्ला को जिता के लाते तो एक बात होती। और रह गया माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुस्लिम प्रेम, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किसी धर्म, किसी जात, किसी समुदाय के प्रेम की बात नहीं की। ये दुष्प्रचार लोग किए हैं, खूब किए हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार ने सभी तबके का, सभी धर्म का, सभी क्षेत्र का, सभी समुदाय का विकास किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस किसी भी माध्यम से आज जो एक बड़ी रकम सरकार के खजाने से जिन लोगों के घरों में जाती है, क्या उन लोगों ने भी ईमानदारी पूर्वक विचार करके वोट दिया? क्या वो भी जात पर गए हैं, वो भी धर्म पर गए हैं? चलिए अगला सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान साहब जब ओथ ले रहे थे तो उन्होंने एक विवाद पैदा कर दिया हिंदुस्तान और भारत को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? ये आप कितनी पुरानी बात आज लेकर के आ रहे हैं। उसी दिन लेकर आए होते तो बढ़िया से ठोक के जवाब मिलता। ये बहुत पुरानी बात लेके आ रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल यह है कि आज़ादी के बाद ये ऐसा बिहार कैबिनेट में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। ऐसा इसको आप कैसे देखते हैं? अभी कैबिनेट पूरा बना नहीं है, लोग बेचैन लाल न होवे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी न किसी को न छोड़ा है न छोड़ेंगे। बलियावी साहब की बहुत घटिया सोच है। किसी भी पार्टी को मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे नज़रियात हैं। हमने कहा सांप्रदायिक पार्टियों ने शोषितों, दलितों, पीड़ितों, अक़लियतों को मान, सम्मान और विकास में हिस्सा नहीं दिया। सोकोल जो सेकुलर पार्टियां रही हैं उनसे भी कहीं ना कहीं दलितों का और अक़लियतों का मुंह भंग हुआ है। इसलिए हमने बड़े मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग से हटकर गोया एक पगडंडी बनाई है। हमने इस पगडंडी के चलते आना हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि अक़लियतों का, दलितों का और सीमांचल के लोगों का इन सांप्रदायिक शक्तियों से भी और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं दोनों पर से विश्वास उठा है।